डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक्सरसाइज 1G है, ये RS अग्रवाल का मैथ है क्लास 9 का। और इस एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये सिंप्लीफाई जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी सिंप्लीफाई ही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट किया गया है। पिछला क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट किया गया है। और यहाँ पे 3 पार्ट दिया हुआ है, तीनों पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, और इसमें देख सकते हैं 15 का पावर 1/3 और 9 का पावर 1/4 दिया हुआ है। उसके बाद फिर ब्रैकेट में इसको बंद करने के बाद एक पावर और दिया हुआ है पावर -6। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये -6 जो दिया हुआ है, तो अगर हम इसको माइनस से प्लस में चेंज करना चाहें तो क्या है, हमारा जो अंदर का जो नंबर्स दिया हुआ है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सिंपल सा ये मेथड है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको रेसिप्रोकल करना है तो इसको उलट देना है। 9 यहाँ पे 9 हो गया, और उसका पावर क्या दिया हुआ है 1/4। फिर इसको जो है नीचे आ जाएगा 15, सिर्फ उलट पुलट हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 का दिया हुआ है पावर 1/3, ये हो गया। और ब्रैकेट वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, ऐसे कर दिए, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, हो गया। उसके बाद जो है हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्या करते थे, यहाँ पे नीचे जो पावर का नीचे यहाँ पे एक फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, तो इसके नीचे जो आता था तो हम इसको एक ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करते थे जिसका पावर इससे मैच करता था, और फिर हम लोग उसको काट देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको करते हैं, हम इसको ये बाहर जो पावर है हम अंदर वाले पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पावर दोनों पे है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, 9 लेते हैं और इसका पावर दिया हुआ है 1/4। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ, और फिर नीचे में 15 जो दिया हुआ है इसका पावर दिया हुआ है 1/3, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 6 के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 3 जा 6 हो गया, कट गया ये। और यहाँ पे 3 2 जा 6, ये कट गया। तो बचा क्या, जो बचा हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले 9 और इसका पावर बच गया है ऊपर में 3 और नीचे में 2, मतलब 3/2 ये बच गया। और नीचे में जो 15 है इसका पावर बच गया है ऊपर में 2 और नीचे कुछ बचा हुआ नहीं है, मतलब 15 स्क्वायर ये बच गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं किस रूप में, इस रूप में लिख सकते हैं। 9 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हम ले सकते हैं 3 पर पावर 2 ले सकते हैं, और ये जो है इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। और यहाँ पे 15 × 15, 2 बार अगर 15 करते हैं हम, 15 × 15, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसको हम काट देते हैं यहाँ से, 2 2 जा 2 1 जा 2 हो गया, कट गया। तो 3 पर पावर कितना आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, 3 पर पावर आ गया है 3, और 15 × 15 इक्वल टू होता है 225, और 3 × 3 तो कितना हो गया, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, मतलब फाइनली जो है ये हो गया 27/225, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, और यहाँ पे अब देख सकते हैं 12 पर पावर 1/5 है और 27 पे पावर 1/5। ये दोनों का पावर जो है सेम पावर है, लेकिन बेस ये नंबर जो है वो सेम नहीं है, और उसके बाद पावर का पावर दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पावर को हम कॉमन ले सकते हैं। तो किस तरह से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी पावर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 12 लिखते हैं और 27 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और इस पावर को जो कि दोनों सेम है हम इसको बाहर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ये पावर है, तो पावर और पावर पे पावर जब होता है तो क्या होता है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से जो मौजूद है यहाँ पे 5/2, और बाहर 1/5 जो है इसके साथ निकल के आता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है 1/5, ये हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये कट जा रहा है, 1/2 बच गया। तो बच क्या गया, 12/27 पर पावर जो है बच गया 1/2। अब यहाँ पे ये दोनों
कट रहा है, तो काट देते हैं इसको। 3 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4/9 और इसका पावर, दोनों का पावर जो है 1/2 है, 1/2 ये दोनों पे है। अभी दोनों जो है ये एक ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज हो जा रहा है जिसका पावर 2 है। तो किस तरह से है ये इस तरह से है। हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। और ये जो है इसको अंदर हम ले आते हैं तो इस पावर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे 9 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 और फिर ये जो है ये इसके साथ आके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 हो गया। तो ये 2 1 जा 2 कट गया और ये 2 1 जा 2 यहाँ कट गया। तो 2 पर पावर 1 बच गया और 3 पर पावर 1 बच गया। तो पावर 1 को लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब है कि 2/3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो है हमारे पास ये है 13 नंबर का। और इसमें देख सकते हैं कि 15 पर पावर 1/4 दिया हुआ है और 3 पर पावर 1/2 दिया हुआ है और फिर ब्रैकेट के बाद एक पावर दिया हुआ -2। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें भी माइनस दिया हुआ था, आप लोगों को याद है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ था -6 और इसको हम लोग माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग क्या किए थे, रेसिप्रोकल कर दिए थे। तो यहाँ भी वही करना है। सिंपल सा यहाँ पे मेथड है कि यहाँ पे इसको माइनस को हटाने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे 15 की जगह पे हम 3 लिखते हैं। ये जो है ऊपर चला गया, 3 पर पावर दिया हुआ है 1/2 और ये दिया हुआ है 15 पर पावर 1/4, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए और वो जो -2 था वो 2 बन गया +2। अब क्या करना है, अब जो है हम लोग ऐसे करते थे, ऐसे फ्रैक्शन वाला जो पावर होता था तो इसको हम एक ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बदलते थे जो इससे मैच करे और ये कट जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको जो बाहर में है उसको अंदर बुला लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 पर पावर दिया हुआ है 1/2 तो इस 2 को अंदर बुलाते हैं तो ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे दिया हुआ है 15, उसका पावर दिया हुआ 1/4 तो 2 इसके अंदर आ गया क्योंकि 2 जो है दोनों के साथ है। तो 2 अंदर आ गया तो क्या हुआ, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया तो 2 1 जा 2 ये तो कट गया और 2 2 जा 4 ये 2 यहाँ रह गया। इसका मतलब क्या बच गया, तो 3 पर पावर 1 मतलब 3 ही रह गया ओनली। तो ये 3 जो है इसको हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 पर बच गया है पावर 1/2 तो 1/2 का मतलब है ये तो यही आंसर दिया हुआ है। लेकिन हम इसको अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ रहता है किसी नंबर पे 1/2 पावर है तो उसको हम लिख सकते हैं 3, उसको लिख सकते हैं रूट उस पर चढ़ा दे सकते हैं √15। ये दोनों ही आंसर हो सकता है, बुक में ये आंसर दिया हुआ है और ये भी आंसर हो सकता है। तो चलिए हम इसी को रखते हैं। कंप्लीट हो गया पार्ट थर्ड। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।